नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कानपुर से आ रही है। अगवा युवक की फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले अगवा किया गया था संजीत को और संजीत को की अब हत्या कर दी गई है। पुलिस ने ही बदमाशों को फिरौती दिलवाई थी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद फिरौती ले उड़े थे बदमाश। 26-27 जून को कर दी गई थी संजीत की हत्या। संजीत के पुराने दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया। संजीत को अगवा किया और संजीत की हत्या करके उसके शव को नदी में फेंक दिया है। पुलिस ने ही फिरौती दिलवाई थी संजीत के मामले में। संजीत का शव फिलहाल नहीं मिला है, पुलिस की तलाश जारी है। जब से संजीत की मौत की खबर उसके परिवार को मिली है तब से परिवार सदमे में है। मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बर्रा अपहरण मामले में पुलिस लगातार अपहृत युवक के शव को तलाशने में जुटी है, लेकिन आप घर का हाल देखिए। यहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार परिवार वालों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और जो परिवार है घर में, जो मृतक संजीत की बहन है, उनकी माँ है, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। लगातार वो पुलिस के खिलाफ उनका गुस्सा वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये सारा जो ये घटना घटी वो पुलिस की लापरवाही उसमें सबसे बड़ी है। लगातार घर की जो महिलाएं हैं, अगर आप वो देखिए तो उनका रो रो कर बेहद बुरा हाल है। और पुलिस यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंची है और पुलिस को देखकर ही परिवार एक बार फिर से भड़क गया है, क्योंकि पुलिस पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी यहाँ पर है। कुछ देर पहले यहाँ पर सीओ गोविंद नगर पहुँचे थे, लेकिन जब परिवार ने उनको देखकर जब परिवार भड़क गया तो यहाँ से तुरंत चले गए। लेकिन यहाँ पर फिलहाल 1-2 पुलिस वाले हैं जो मौजूद हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिवार है देखिए, वो पुलिस के खिलाफ ही गुस्सा है। उनका जो गुस्सा भड़का हुआ है वो पुलिस के खिलाफ है और अपने भाई की शव के लिए ये लोग परिवार बेहद परेशान है। और ये बहन है, रुचि इनका नाम है, संजीत की बहन है। और लगातार ये पुलिस पर आरोप लगा रही थी कि पुलिस ने पैसा भी दिलवा दिया अपहरणकर्ताओं को, और उसके बाद जो उनका बेटा था, उनका जो भाई था, उनको रिकवर नहीं करा सके। तो फिलहाल तलाश जारी है। परिवार की जो संजीत की बहन है, जो माँ है, उनको लगातार लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और पुलिस है वो पांडु नदी में जो मृतक संजीत है उसके शव को तलाश रही है। तो संजीत के परिवार वालों को देखिए आस थी कि संजीत के लिए फिरौती भी दे दी गई है, अब शायद बेटा घर आ जाएगा। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी जब बेटा घर नहीं आया, बेटे की हत्या की खबर घर पे आई, तो किस तरह से मातम का माहौल है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माँ, बहन, परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी इस उम्मीद में थे कि संजीत आ जाएंगे। संजीत की हत्या कर दी गई है 1 महीने पहले की ये वारदात, और इस पूरी घटना के बाद अब कानपुर पुलिस की किरकिरी हो रही है। और इस पूरी घटना पर बातचीत करने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे कानपुर से। अमित का रुख करती हूँ। अमित, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक संजीत के शव का नहीं पता चला है। कानपुर पुलिस पे मैं बाद में आऊंगी। शव के बारे में पुलिस क्या कह रही है, कब तक मिल जाएगा और कहाँ है, क्या ढूंढने की कोशिशें जारी हैं? देखिए ज्योति, पांडु नदी में बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उन्होंने पांडु नदी में शव को फेंक दिया था। लगातार पांडु नदी में तलाश चल रही है। पीएसी की टीम है, स्टीमर की मदद ली जा रही है और कुछ गोताखोर हैं। लगातार जो शव को तलाशने का काम किया जा रहा है। कल भी तलाशा गया था, लेकिन जब रात हो गई तो उसके बाद सुबह दोबारा काम शुरू करने की बात कही गई थी, और जब सूरज निकला तो उसके बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। एक बार फिर से जानकारी ये मिल रही है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि 26-27 जून के दरमियान बताया जा रहा है कि उनकी हत्या करके शव को पानी में फेंका गया था। तो शव को मिलने में इसीलिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो पुलिस है उसका ये मानना है कि शव को जल्दी रिकवर कर लिया जाएगा। इस वक्त मैं जहां पर हूं ज्योति, एक अपडेट ये दे दूं कि थोड़ी देर बाद जो एसएसपी कानपुर हैं दिनेश कुमार पी, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और जो आरोपी हैं और कैसे लीड मिली, इस पूरी जो तफ्तीश को कैसे
आगे बढ़ाया गया और कैसे इसका खुलासा हुआ पूरे मामले का, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन जो परिवार है उनका रो रो का बुरा हाल है, क्योंकि लगातार वो मांग कर रहे हैं कि शव को उनको ढूंढकर उनके पास। जी जो अमित, आप इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं पिछले एक महीने से, जब से अपहरण हुआ है संजीत का, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, फिर 26-27 तारीख को अब जानकारी आ रही है कि तभी हत्या कर दी गई थी संजीत की। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि कानपुर पुलिस की इस मामले में फिर से किरकिरी हुई है, पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं? अमित के पास हम चलेंगे, लेकिन इस पूरी घटना पर न्यूज नेशन के कुछ सवाल हैं। एक महीने तक किडनैपर्स का सुराग नहीं लगा पाई कानपुर पुलिस, आखिर क्यों? क्या कानपुर का संजीत हत्याकांड कानपुर पुलिस पर धब्बा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। और एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आखिर कानपुर पुलिस की नाकामी से परिवार का चिराग बुझ गया। परिवार को आस थी कि हमने फिरौती दे दी है, पुलिस की मौजूदगी में फिरौती दी जाती है, पुलिस ने फिरौती दिलवाई, उसके बावजूद भी बेटा घर नहीं आया। पुलिस की नाक के नीचे कैसे ले गए 30 लाख की फिरौती बदमाश? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस इस पूरे मामले में फेल साबित हुई है। देखिए, संजीत के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। संजीत के परिजनों का आरोप है कि इस हत्या के लिए पुलिस भी जिम्मेदार है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता। मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है, वो अब भी मुँह चुरा रही है। मुँह दिखाएगी भी तो किस मुँह से? उन्होंने ऐसा कहा भी किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। और इस पूरी घटना पर अब कानपुर की पुलिस सफाई दे रही है, कह रही है संजीत के दोस्तों ने ही उसका कत्ल किया। 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सेल ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। पांडू नदी में शव की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, कानपुर फिरौती और मर्डर केस में प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है। प्रियंका गांधी ने अपनी ट्वीट में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। आम लोगों की जान लेकर मुनादी की जा रही है। विक्रम जोशी के बाद कानपुर में अगवा संजीत यादव की हत्या। कानपुर फिरौती और मर्डर केस में प्रियंका गांधी का ट्वीट, सरकार पर निशाना साधा। यूपी की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, ये कहा। आम लोगों की जान लेकर मुनादी की जा रही है। विक्रम जोशी के बाद कानपुर में अगवा संजीत यादव की हत्या हुई है। प्रियंका गांधी, अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। आम लोगों की जान लेकर मुनादी की जा रही है, ये आरोप लगाए गए हैं प्रियंका गांधी की तरफ से। आपको बता दें, अब कुछ ही देर में कानपुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी ही देर में कानपुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये जानकारी मिल रही है। कानपुर पुलिस के एसएसपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे इस पूरे मामले की जो डिटेल्स हैं वो क्या है, कैसे संजीत को अगवा किया, किसने किया, कौन से दोस्त शामिल थे। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी, जिसमें से एक महिला भी शामिल है, ये बताया जा रहा है। और उधर आपको ये भी बता दें कि लगातार इस पूरे मसले को लेकर यूपी की पुलिस घिरी हुई है। कानपुर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर सवाल का जवाब मिलेगा, जो अब से कुछ ही देर में होने वाली है। कानपुर पुलिस की तरफ से बड़ी जानकारी आ रही है। अब से कुछ ही देर में कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम न्यूज नेशन पर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर कानपुर पुलिस संजीत मामले में क्या कहती है। दोस्तों ने ही संजीत का कत्ल किया था, जो अभी पुलिस की तरफ से बयान आया उसके मुताबिक। उसके बाद उसे उनके शव को, संजीत के शव को नदी में फेंक दिया गया और अभी तलाश की जा रही है
शव की तलाश की जा रही है, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी बात यह है कि 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी बदमाशों की तरफ से। परिवार की तरफ से फिरौती दी गई, चूंकि पुलिस ने कहा फिरौती दे दो। और देखिए क्या हुआ था, ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। 22 जून की रात अस्पताल से आते वक्त अगवा किया गया था संजीत को। अगले दिन परिवार वालों ने जनता नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 26 जून को एसएसपी के आदेश पर राहुल यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। 29 जून को 30 लाख की फिरौती के लिए किडनैपर्स का फोन आया, घर वालों को फोन आया। 13 जुलाई को किडनैपर्स के पास फिरौती की 30 लाख की रकम पहुंचाई गई। पुलिस ने कहा आप पहुंचा दो, रकम पहुंचा दी गई। 14 जुलाई को परिजनों ने एसएसपी और आईजी रेंज से संपर्क किया। 16 जुलाई को बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत का भी बयान आया। 24 जुलाई को पुलिस ने 5 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संजीत का कत्ल तो कर दिया गया, वो भी 26-27 जून को, यानी कि 22 जून की ये घटना है और 26-27 जून को ही कत्ल कर दिया गया था। इस घटना के बाद न्यूज नेशन के कुछ सवाल हैं और ये सवाल देखिए अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या कानपुर का संजीत हत्याकांड कानपुर पुलिस पर धब्बा है? इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में मिलेगा, देखना होगा पुलिस क्या कहती है। कानपुर पुलिस की नाकामी से परिवार का चिराग बुझ गया, चूंकि परिवार को पुलिस पर भरोसा था। पुलिस की नाक के नीचे आखिर कैसे 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम किडनैपर्स ले उड़े? 1 महीने तक किडनैपर्स का सुराग नहीं लगा पाई कानपुर पुलिस। क्या इस मसले में फेल साबित हुई है? पुलिस परिवार वालों पर बार बार बयान बदलने का दबाव क्यों डाल रही थी? परिवार का नंबर सर्विलांस पर होने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली कैसे थे? 1 महीना गुजर गया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं, कार्यशैली पर सवाल उठते हैं कि आखिर घर वालों का फोन सर्विलांस पर होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों रहे?